हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो पूरा खेल ही ग्लोबल क्यूज का चल रहा है। ठीक है। तो जो इंटरनेशनल न्यूज आती है उसके हिसाब से ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद फिर डीआईज और एफआईज में लड़ाई चालू हो जाती है। तो ये मार्केट ऐसा बिल्कुल अनट्रेडेबल है। खास करके जब ऑप्शंस बाइंग बायर्स के लिए तो कोई फायदे वाली है ही नहीं। मोमेंटम खत्म है बिल्कुल। ठीक है। एफआईज सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और डीआईज सॉरी एफआईज बेचने में लगे हुए हैं और वो डीआईज है खरीदने में लगे हुए हैं। ठीक है। वो जो एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था ना, क्या था वो कि जैसे लिक्विड ऑक्सीजन में ऐसा कुछ रहता है। कोई विलेन को बोलता है वो बंदा ना, एक विलेन का डायलॉग था कि इसे मारो नहीं, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डुबा के रख दो। तो लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। सेम वही कहानी चल रही है। एफआईज जीने नहीं देगा और डीआईज मरने नहीं देगा। ठीक है। चलो एनीवे, ये हमारा देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या बना हुआ। तो क्लाइंट अब क्या है, जो हमारे जितने भी रिटेलर हैं वो धीरे धीरे जो है उनकी हौसले पस्त होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये अपनी शॉर्ट की तरफ धीरे धीरे पोजीशन जो है क्रिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक। तो यही चाहिए था बड़े प्लेयर को, लेकिन अभी भी इनकी पोजीशन जो है पूरी तरह से बेरिश नहीं हुई है। तो ये पूरा पूरा वेट कर रहे हैं कि ये ट्रैप हो, ये पूरा पूरा बेरिश हो जाए, तब जाके मार्केट में थोड़ी रिकवरी है। ठीक है। अभी भी इनके पास अच्छी खासी बुलिश पोजीशन होल्डिंग में तो पड़ी हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े बहुत सेलिंग करके जाते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, इनको फायदा ही हो जाता है इनफैक्ट ग्लोबल क्यूज के कारण। ठीक है। तो जैसे आज सेलिंग करके गए थे और ग्लोबल क्यूज में कंफर्म हो गया, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो टैरिफ लगने वाली यूएसए की वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। आज फोर्थ है, 4 मार्च को लगनी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसका इम्पैक्ट ये रहा कि मार्केट में अच्छी खासी डाउनफॉल्स मॉर्निंग से ही दिखी थी। सारे पूरे वर्ल्ड और मार्केट की हालत खराब है। यूएस मतलब यूरोप की भी हालत खराब थी और एशिया की भी हालत खराब थी और अमेरिका तो अभी हालत खराब है ही। ठीक है। तो जब तक इस तरह का सिनेरियो चल रहा है तब तक तो अवॉइड ही करना बेटर है। ठीक है। स्कैल्पिंग कुछ मिले तो स्कैल्पिंग में भी ज्यादा पॉइंट की उम्मीद करने के कोई फायदा नहीं है। ठीक, छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के अपने ट्रेड करते रहो। डीआईएस पूरे मूड में है सपोर्ट करने के, पूरे मूड में था, आज भी था, लेकिन मार्केट में ऐसा गैप डाउन खुला कि इनकी सारी सपोर्ट रहेगी धरी रहेगी। ठीक है। वो तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि अगर मार्केट में अगर ग्लोबल क्यूज खराब नहीं होंगे तो बाउंस आएगा, और ग्लोबल क्यूज अगर खराब हो गए तो जितने भी नीचे को तुरंत एक बार सपोर्ट देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये लोग अपनी सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन एफआईएस और प्रो और डीआईएस तीनों की पोजीशन थोड़ी सी हल्की पॉजिटिव साइड थी। ठीक है। मार्केट गैप डाउन खुला और उसके डबल फिर बेनिफिट ये हो गया कि हमारे जो क्लाइंट बंधु थे, जिन्हें सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का प्रॉफिट मिलेगा इस तरह के मार्केट में, और गैप डाउन से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तुरंत। मतलब रात भर भूखे सोने के बाद अगर सुबह सामने हलवा पूड़ी परोस दिया जाए, जैसे टूट पड़ेंगे वैसे ही उन्होंने अपने प्रॉफिट पे टूट पड़े और उन्होंने तुरंत प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। मार्केट में एक बाउंस बैक आया और उसके बाद फिर साइडवेज हो गई। ठीक है। तो डीआईएस की पोजीशन ऐसी रही। एफआईएस का पोजीशन देखोगे तो वो अभी थोड़े से, उन्होंने आज कॉल की बाइंग भी की है, फ्यूचर की भी देखा है तो नेट ट्रेड थोड़ी बाइंग साइड में ही है। ठीक है। लेकिन पुट की भी बाइंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव दिख रहे हैं वो इनके, निफ्टी में अभी भी है, थोड़ा निगेटिव साइड है। ग्लोबल क्यूज इनको पता है कि सबके सब इसी तरह से खेल रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज निगेटिव रहेंगे तो मार्केट में फिर गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलेगा तो पीई बाई करके वो थोड़ा सा इमीडिएटली वो बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसका रिकवरी आए तो कॉल पे भी थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या कॉल हो सकता है आपका उन्होंने बैंक निफ्टी में कर दो। ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में उतनी बुरी हालत अभी भी नहीं दिख रही। तो प्रो को देखोगे तो प्रो ने फ्यूचर को सेल किया है, थोड़ी सी फ्यूचर में प्रॉफिट भी बुक कर लिए। ठीक है। और कॉल को भी सेल किया, पुट को भी सेल किया। ठीक है। तो ये साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी जैसे रेंज बाउंड चल रही है मार्केट, तो नहीं पता है ओटीएम की तरफ सेल करके बैठ जाओ तो अभी फायदा है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं आएगा तो फिर उनका ओटीएम हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। ऑप्शन सेलिंग में ओटीएम अभी प्रॉफिटेबल ही रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट आने का चांसेस कम दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने पोजीशन बना रखी है। अब चलो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कहता है। प्राइस एक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं तो क्या कहेगा वो। ठीक है। तो एज यूजुअल पहले देखते हैं कि हमारी
इक्विटी मार्केट में कैश के सेगमेंट में क्या ट्रेडिंग हुई, तो एफआईएस ने आज भी माल बेचा है दबा करके 3,400 करोड़ के आसपास का, और डीआईज ने हमारा खरीदा है। ठीक है, 4,850 करोड़ में करीब 1,400 करोड़ की ज़्यादा की बाइंग होने के बावजूद भी मार्केट में कुछ नहीं दिखा। ठीक है, बाउंस बैक दिखा थोड़ा सा 1400 करोड़ का, तो बॉटम से बाउंस बैक दिखा, उसके बाद फिर जाके साइडवेज भी हो गया मार्केट। तो यही चल रही है कहानी हमारे, जब तक एफआईएस का मूड नहीं चेंज होगा तो इस तरह से लग रहा है कि वही लिक्विड ऑक्सीजन वाला लिक्विड जीने नहीं दे रहा और ऑक्सीजन बनने नहीं दे रहा। ठीक, वही कहानी चल रही है। चलो, बिल्कुल बोरिंग सा मार्केट हो गया, इंडियन मार्केट को तो देखने का मन नहीं करता अब दिन भर में। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मार्केट देखते हैं, निफ्टी का डे का ट्रेंड देखते हैं, तो डे का कैंडल जो है नीचे खुलने के बाद पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी ये पिछले कैंडल के इनफैक्ट क्लोज के अंदर भी नहीं गया, तो कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिनेरियो तो है नहीं। हाँ ठीक है, ब्लू ब्लू कैंडल है क्योंकि ओपनिंग से ऊपर जाके क्लोज किया है, लेकिन कुछ कहानी बदलती हुई नजर नहीं आ रही, तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने का यहाँ पे कुछ फायदा दिख नहीं रहा। ठीक है, 22,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाए तो हम फिर 21,800 और 21,540 के लेवल के आसपास मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब तक हम ये गैप नहीं फिलअप करते तब तक तो कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। कितना भी वेट करना पड़े, बुलिश तभी होंगे जब हम ये गैप फिलअप करेंगे मार्केट। ठीक है, एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक करके ऊपर निकले तो हम थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करें, लेकिन कुछ कहानी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऑप्शन चेन क्या देख रहा है, ये भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 22,000 पे सपोर्ट एज यूजल कंटिन्यू है, और आज हमारे 22,100 पे कॉल अपुट दोनों तकरीबन बराबर बेचे गए हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं इन दोनों में से किसका स्टॉप लॉस हिट होता है। रेजिस्टेंस हमारा 22,200 से बढ़ा हुआ है, 100 पॉइंट का रेंज, 200 पॉइंट का रेंज है खाली। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कि अगर सीधे सीधे मार्केट में अपसाइड मूवमेंट तभी आएगी अच्छी खासी वाली जब तक हम गैप डाउन कम से कम 200 से 300 पॉइंट का गैप अप नहीं खुलते। गैप अप खुलने पे ही जितने ये शॉर्ट करके बैठे हुए हैं इनका शॉर्ट स्टॉप लॉस हिट होगा, और तभी जाके ये भागेंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। छोटे मोटे गैप डाउन गैप अप को तो ये लोग ऐसे ही संभाल लें। ठीक है, चलो बैंक बैंक निफ्टी भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी डे का कैंडल देखोगे तो ठीक है ना, ये इनफैक्ट पिछले वाले डे के लो के नीचे नहीं गया हमारा का निफ्टी, तो अच्छा खासा नीचे था। प्रीवियस डे के तो काफी नीचे था, लेकिन हमारा बैंक निफ्टी अभी भी अपने आप को मेंटेन कर रहा है, इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो एज यूजुअल जो रूल होता है इनसाइड कैंडल को ट्रेल करने का, अगर हाई ब्रेक हुआ तो बाइंग, और लो ब्रेक हुआ तो हम सेलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है ट्रेड करने लायक अभी आजकल तो। ठीक है ना, हाँ ऑप्शन सेलर के लिए अभी आपको फायदा है, ऊपर नीचे दोनों साइड का आउट ऑफ द मनी सेल करते रहो। इन द मनी पर ध्यान मत दो, क्योंकि बहुत तेजी से मूव कर सकता है किसी भी साइड आया तो, अगर खास करके डाउनफॉल आया तो बहुत तेज डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी जो अगर सेल कर सकते हो तो आउट ऑफ द मनी सेल कर बैठो, खास करके अभी तो जब तक जिस जिस तरह के डाउन साइड की तरफ दिख रहा है, तो ओटीएम में कॉल सेल करके बैठ करने में फायदा है। पुट में अभी भी रिस्की है, कभी भी मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल सकता है। हाँ, पुट को इंट्राडे में कर सकते हो सेल, लेकिन कैरी फॉरवर्ड अभी पुट की सेलिंग को नहीं करना। ठीक है, तो 75 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ठीक ठाक रिकवरी दिखी है, और लास्ट में जाकर एक हैमर टाइप कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो कम से कम अपने टॉप साइड की तरफ ही क्लोज किया है इसने। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। सब कुछ अब तो ग्लोबल क्यूज पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, इसका भी ओपन मूव देख लेते हैं, और ग्लोबल क्रूज अगर पॉजिटिव होकर के मार्केट को बहुत ज्यादा गैप अप देगा, तब तो फिर हमारी ठीक ठाक रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्ट कवरिंग की मूव की तैयारी है, जिस दिन वो गैप अप से ही आ सकती है। ठीक है, जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ही आपको मार्केट में रिकवरी दिखने देगी, उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला।
इंट्राडे में रिकवरी कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल दिख रहा है, गैप अप से ही हो सकता है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे 48,500 पे अच्छा खासा यहाँ पे कॉल और पुट दोनों की यहाँ पे सेलिंग है बराबर ही 48,500 के ऊपर कुछ। इसमें भी ऑप्शन चेन का उतना मायने नहीं रखता कि मंथ एंड का मार्च एंड का ऑप्शन चेन है, तो किसी को भी जरा से भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं आती। 400-500 पॉइंट फूटने पे भी किसी को पैनिक नहीं होता, उन्हें पता है कि बहुत टाइम है, अभी हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपको टोटल ऊपर आज का क्रिएट किया वो भी देख लेते हैं। तो आज अभी अच्छी खासी सपोर्ट बनाई गई है 48,000 के लेवल पे, अच्छे खासी पुट की राइटिंग हुई है। इनफैक्ट 48,200 पे भी ठीक ठाक पुट की राइटिंग हुई है, और 48,300 पे भी पुट की राइटिंग अच्छी खासी हुई है। ठीक है ना, तो जहां हमें ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा था, जो प्रो वगैरह ने जो कॉल के पुट की राइटिंग करके गए वो सब इन्हीं किसी लेवल पे करके गए हैं। ठीक है ना, इससे ये सारी पुट की राइटिंग जो है ज़्यादातर चांसेस ये है कि प्रो की बनाई हुई है। ठीक है, तो सपोर्ट है, भी बैंक निफ्टी में थोड़ा सपोर्ट है, और निफ्टी में हालत खराब है। ठीक है, चलो हम ग्लोबल फ्यूज देखते हैं कैसा है। तो नैस्डैक बाबा तो गिलो 200 पॉइंट नैस्डैक टूटा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ अगर देखोगे नैस्डैक को, तो नैस्डैक जो है हमारा तकरीबन 200 पॉइंट जो है गड्ढे में है। ठीक है, ये कैंडल देखो, गैप डाउन खुलने के बाद रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन फिर से वापस नीचे जा रहा है। ठीक, चलो डीजीआई देखते हैं क्या कह रहा है, डॉ जोन्स को हिसाब किताब देख लेते हैं। डॉ जोन्स के भी 613 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन, डॉ जोन्स इज 600 पॉइंट और डाउन है, तो कल भी हमें गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये टूट ही रहा है। ठीक है ना, हमारी जो है ये यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहाँ पे हुआ ओपन, तो मतलब थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हुआ, लेकिन पुराने कैंडल के रेंज के अंदर ही, पिछले डे के रेंज के अंदर ही हुआ गैप डाउन ओपन, और उसके बाद से ये कहानी जो है चल रही है नीचे की। तो चांसेस ये है कि कल भी हम गैप डाउन ही ओपन होंगे, और 21,800 का लेवल जो है वो हमारा रिटेलर का भी, जो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है, तो उसमें थोड़ी उनको चांदी हो सकती है। ठीक है, चलो बिटकॉइन की तरफ देखते हैं क्या कहानी है। तो बिटकॉइन में भी जिस तरह से अमेरिकन मार्केट में प्रेशर है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रेशर है। अरे भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो ओपन होने के बाद जैसे ही अमेरिका का सेशन ओपन हुआ, अच्छी खासी इसने दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट कराए। ठीक है, ये देखोगे अगर, तो इसके नीचे अच्छे खासे स्टॉप लॉस दिन भर, जब तक हमारा यूरोपियन सेशन, लंदन सेशन और बाकी एशियन सेशन चल रहा था, तो ये रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही थी। और जैसे ही न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हुआ, पहले इनका स्टॉप लॉस हिट कराया गया। ठीक है, इनका स्टॉप लॉस हिट कराया गया, फिर इनका स्टॉप लॉस हिट कराया गया, उसके बाद फिर मार्केट अब नीचे जा रही है। तो इस मार्केट में ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट करने में फायदा है। ठीक है, चलो एक लॉट में शॉर्ट कर ही देता हूँ। ठीक है, देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सपोर्ट पे है। ठीक है, अभी शॉर्ट करने का फायदा नहीं है, अगर इसको ब्रेक करता हो ठीक है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है, तो किसी भी चांस में शॉर्ट का मतलब कि एक सेल ऑन प्राइस का मार्केट है अभी। ठीक है, तो अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो फिर ये अच्छा खासा हमें डाउनफॉल दिखा सकता है। ठीक है, ये पूरा पूरा सपोर्ट का जोन बना हुआ है। ठीक है, इसको ब्रेक करने की चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर हमें अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक ट्रेड करना बेवकूफ़ी ही होगी। हम्म, चलो ब्रेक कर दे भाई, तो मैं भी यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँ। प्रेशर सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस खाने के लिक्विडिटी ग्रैब करके ये नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो सेल एंड राइस का मार्केट है, सेल एंड राइस का मार्केट है, सेल एंड राइस का मार्केट है। चलो भाई, इसको और छोटे टाइम फ्रेम में है तो थोड़ा और एंट्री के चांसेस और अच्छे मिल सकते हैं।
हम्म, ये दिख रहा है खासकर कितना अच्छा प्रेशर है, तो यहाँ पे ये जोन को ब्रेक नहीं कर रहा, नहीं तो अभी तो ब्रेक हो गया होता तो अभी तक एंट्री मिल जानी चाहिए। वैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मेरे को ज़्यादा फायदा नहीं था, रिवर्सल ट्रेडिंग ही मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, एक राइज हो तो फिर वहां सेल करने में फायदा है। ईएमए से बहुत दूर है, तो ईएमए के पास पहुंच सकते हैं, पहुंचे तो फिर यहाँ पे सेल करने का फायदा। ठीक है, एनीवे, चलो क्लोज करते हैं। ठीक है, मौका मिलेगा तो मैं इसको एक सेल करके जाऊंगा, और थोड़ी रिकवरी आ गया तो चांस मिल जाएगा एंट्री का। ठीक है, नहीं किसी इन दोनों में से किसी ईएमए के पास एंट्री लेने से फायदा हो सकता है, अगर वहां तक गया तो। और बायर कोशिश कर रहे हैं संभालने की, अच्छे खासे बायर हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी संभाला, 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 संभालते हुए यहाँ पे भी संभालने की कोशिश की थी। ठीक है, फेल हुए। यहाँ पे भी संभालने की कोशिश की थी, अभी चल रहा है, उसके बाद सक्सीड कर पाते हैं कि नहीं ये पता चल जाएगा। तो नॉर्मली एक, जिस तरह से यूएसए की मार्केट चलती है, बिटकॉइन में भी नॉर्मल उसी ट्रेंड को तकरीबन फॉलो करता है। कई बार अगेंस्ट होता है, सैटरडे संडे को तो खैर उनकी सारी मार्केट बंद होती है, तो ये अपनी चाल चलता है। अदरवाइज ये अमेरिकन मार्केट के थोड़े फुट स्टेप को फॉलो करता है काफी हद तक। 83,000 के ऊपर निकला है, ईएमए के पास अभी पहुंचा नहीं है। सपोर्ट है, ठीक है, बायर कोशिश कर रहे हैं संभालने की, लेकिन फिर से उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये जोन ऐसा है कि यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, अगर यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे सेलिंग किया तो ट्रैप हो सकते हैं, अच्छा खासा रिकवरी भी आ सकती है मार्केट में। आ जाए यार, एक ट्रेड दे दे। एक सेलिंग साइड का एंट्री तो जरूर लो ना, छोटा सा स्टॉप, भले ही लॉस हो जाए। इस तरह के सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, एक छोटा सा सेलिंग का ट्रेड तो बनता है, भले ही लॉस हो जाए। 0.001 लॉट में क्या लॉस हो जाएगा, 70, 80, 90 रुपए, और क्या, जा रहे हैं नीचे। ईएमए के पास एंट्री करने तो चांस मिस कर दिया, अब चांस मिले का ना मिले। ना ब्रेकआउट आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऐसे हैं, पेशेंस देख के हो जाता है गड़बड़। हम्म, अच्छा। हम्म, सेलर का है प्रेशर तो अच्छा खासा है, ऊपर का विक भी देखिए, जिस तरह से सारी विक देखेंगे तो सेलर जो है कोशिश तो कर रहे हैं पूरा, ऊपर से अच्छा खासा, जितनी बार भी रिकवरी निकली सेलर ने अच्छी खासी दबाया है मार्केट को। चलो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अरे 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 अरे, चल रहा है, चलो 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 बाबा, चलो नीचे चलो।
जोन दे तोड़ो। अभी इसमें भी जोन तोड़ने के बाद क्या है कि तुरंत रिवर्सल आ जाता है, जैसे यहाँ पे जोन तोड़ा था जिसने भी एंट्री लिया होगा तुरंत ट्रैप हो गया। बड़ा खतरनाक है बिटकॉइन, और जब ट्रैप होते हैं तो ये देख लो कितना, एक ही झटके में 10 मिनट के अंदर पूरा पूरा 2000 पॉइंट ऊपर। बहुत खतरनाक है। अगर तुरंत एग्जिट नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। चलो भाई, ये कैंडल तो हमारा सेलर का लग रहा है कि मूड पक्का कर रहा है। मिनट में कौन सी ईमेल के पास है देखता हूँ। 15 मिनट में भी ईमेल से बहुत दूर है जी। तो यहाँ पे एंट्री करने से रिस्की। एंट्री करूंगा अगर डाउन साइड का भी तो किसी ईमेल के पास ही करूंगा, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद ही करेंगे। चल भाई, टूट रहा है। अच्छा खासा टूट गया। चलो, ये देखो, फॉल्स ब्रेकआउट। सेलिंग का प्रेशर तो है वैसे, लेके करो। होल्ड किया तो फिर प्रॉफिट हो सकता है। एक घंटे का चार्ट क्या कहता है? 1 घंटे का चार्ट कहता है कि अच्छा, यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी है। एक घंटे का चार्ट में यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल दिख रहा है? नहीं, कोई सपोर्ट। यहाँ पे आके सपोर्ट आएगा सीधे सीधे, ये 80,000, जो कि हमारे यहाँ से 2000 पॉइंट दूर है। ये ब्रेकआउट तो आ गया है। ठीक है, चलो। एक सेल, चलो यहीं से रिवर्स ना कर जाए। ईएमए के पास दिया नहीं इसने 15 मिनट, और हम चलते हैं सेलिंग की तरफ। ठीक है, सेल करके मैं क्लोज करूंगा ताकि अपना। चल भाई, छोटा ही से तो बचा है, कंफर्म हो जाएगा। उसको क्रॉस कर जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। ट्रैप हो गए, जिन लोगों ने सेल किया सब ट्रैप हो गए। चलो, रिकॉर्ड कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम सेल करने के प्लान बनाते हैं। अरे वीडियो चालू। ठीक है, क्लोज करते हैं, थोड़ा ट्रेड पे ध्यान दूंगा। बच गया। नई एंट्री की ना, वो लग रहा था ये इस तरह की कहानी इनकी।
बिटकॉइन में बहुत होती है, लेकिन सेलर ने अभी छोड़ा नहीं है मसला। अरे इतना ही से तो है, इसको भी तोड़ दो, अरे खत्म करे, इनका स्टॉप लॉस खत्म। हाँ, खत्म हो गया। ठीक है, चलो फिर हम इसको अब सेल करते हैं। हाँ, बाइक करने की कोशिश कर रही। नहीं हुआ, क्लोज नहीं आ रहा, क्लोज नहीं आ रहा, क्लोज नहीं आ रहा, क्लोज नहीं आ रहा। चलो सेल कर लेते हैं। अरे भाई, अभी कौन आ रहा? ठीक है, ये चलो सेल कर दिया हमने एक। ठीक, अब हम क्लोज करते हैं, अपना ट्रेड देखेंगे क्या चल रहा है। सेल करते ही प्रॉफिट। चलो, और क्लोज करते हैं ट्रेड।